Let's see an important question. We have to factorize this polynomial जब if x प्लस टू इसका एक फैक्टर है, ये हमको दिया है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, ठीक है। जैसे मुझको ये पहले से दिया है एग्जाम्पल के लिए मुझको दिया है कि कोई भी 30 एक नंबर है, ठीक है। मुझे दिया है कि 3 इसका फैक्टर है, एक 3 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो इसके बच्चे हुए फैक्टर्स कैसे निकालूंगा मैं? तो बचे हुए फैक्टर कैसे निकालूंगा? 3 इसका एक फैक्टर, तो बचे हुए फैक्टर निकालूंगा इस वैल्यू में जो एक फैक्टर दिया है इसका मैं डिवाइड दे दूंगा। तो वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो 3 और 10 30 के दो फैक्टर होंगे। 3 इंटू 10 करूँगा 30 आ जाएगा। अब 10 को मैं और तोड़ सकता हूँ कितने में? 2 इंटू 5 में, ठीक है। तो 1 2 3, तो 30 के 3 फैक्टर्स हो गए, 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। पर बेसिक्स 2 इंटू 5 तो बाद में निकाला, पर बेसिकली मैंने 10 कैसे निकाला? जो भी इसका फैक्टर दिया उसको मैं उसमें जो वैल्यू है उसमें डिवाइड दे दिया, तो बचे हुआ फैक्टर निकल आया, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ अप्लाई करना है, सेम ही अप्लाई करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज ना होके वेरिएबल्स के टर्म में पॉलिनोमियल दिया है। तो सिंपल है, अगर इस पॉलिनोमियल का x प्लस टू एक फैक्टर दिया है तो बचे हुए फैक्टर कैसे निकालूंगा? ये छोटा वाला x प्लस टू जो पॉलिनोमियल दिया है इसका मैं इसमें डिवाइड दे दूंगा, ठीक है। तो जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको मैं फर्दर ऐसे तोड़ूंगा तो मुझे बचे हुए फैक्टर मिल जाएंगे। अब इस केस में रिमाइंडर जीरो ही आएगा। अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो आपने गलत कर दिया है, क्योंकि ये इसको ऑलरेडी दिया है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल में? वो है 3। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आने चाहिए, 3 फैक्टर्स आने चाहिए। एक तो मुझे दिया है तो मुझे 2 निकालने हैं, बेसिकली 2 फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल लूंगा? x प्लस टू का डिवाइड देना है मुझे किसमें? एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड देना है, ठीक है। तो पहला टर्म एक्स क्यू है, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 3। और यहाँ पहला टर्म केवल एक्स, इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1। अब मैं 1 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे एक्स क्यू आ जाए? पहला टर्म एलिमिनेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का करूँगा मैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में करूँगा तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। लेकिन एक्स स्क्वायर तो पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स में एक्स स्क्वायर करूँगा तो एक्स क्यूब हो गया। 2 में करूँगा तो प्लस 2x² हो जाएगा, प्लस 2x² हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब माइनस करते थे नॉर्मल डिवाइड में, ऐसे यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस का सिंबल था तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस करूँगा तो ये कट गया, ये माइनस करूँगा तो 13x² में से 2x² माइनस हो गया तो कितना बचा? 11x² बचा, ठीक है, सिंपल है। ओके, तो अब 32x में कैरी ले लेता हूँ, 32x। ओके ओके, तो अब x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 11x² आ जाए? तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा? 11x का ही करूँगा। ये मुझे कैसे पता चलता है? देखिए 11x² में x का डिवाइड दे देता हूँ तो 11x बचेगा, तो उसी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x में 11x का मल्टीप्लाई करूँगा तो 11x² हो जाएगा। फिर 11x का 2 में भी करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 11 2 या 22x हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ओके, ये माइनस करूँगा सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कट गया, ठीक है। ये माइनस करूँगा तो 32 में से 22 गया तो कितना बचा? 10x बचा, ठीक है, सिंपल है। ओके, 20 मैंने क्या लिया? कैरी ले ली, ठीक है। ओके, अब x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा 10x आ जाए? बहुत सिंपल है, 10 का ही मल्टीप्लाई करूँ। अब प्लस का सिंबल है यहाँ पे, ये प्लस की 10x है तो प्लस का ही करता हूँ ताकि कट पाए वैल्यू। तो 10 का x में करूँगा तो क्या हो जाएगा? 10x। 10 का 2 में करूँगा तो प्लस 20। देखिए सेम वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई, तो ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू कट गई, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आपने गलत कर दिया डिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि x प्लस टू इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है, सिंपल है। तो देखिए ये जो फैक्टर है ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, इसको मैं अभी शॉर्ट में पी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी जो पी ऑफ एक्स है वो किससे मिलके बना है? पी ऑफ एक्स यानी डिविडेंड किससे मिलके बना है? डिवाइजर प्लस कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये बेसिक वो होती थी डिवीजन की थ्योरम होती थी, ठीक है। तो यानी पी ऑफ एक्स जो ये बड़ा वाला पी ऑफ एक्स है, इसको पी ऑफ एक्स मैंने मान लिया है अभी के लिए। तो ये डिवाइजर है वो किससे मिलके बना है?
तो डिविडेंड किससे मिलके बना है, डिवाइजर इनटू कोशेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, इनटू कोशेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। रिमाइंडर प्लस जीरो लिखूं चाहे मत लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर तो ऑलरेडी दिया ही है। अब ये एक और फैक्टर आ गया इसका, जैसे यहाँ पे 10 आया था, तो इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो ये अभी दो फैक्टर मुझे और देगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल पी ऑफ एक्स है, ये हो गया एक्स प्लस टू, ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस टू, सिंपल है, ठीक है। तो अब इसके दो फैक्टर भी और हो सकते हैं, तो सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, ये 10 है, 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 इंटू 1 कितना हो गया 10। अब इसके ऐसे फैक्टर करने 10 के जो प्लस करके 11 आए, तो बहुत ईजी, देखिए यहीं पे हो गया 10 1 जा 10, ओके। तो 10 प्लस 1 कितना होगा, 11 ही होगा, यस, तो हमको यही चाहिए थे, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर, तो 11 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 प्लस 1 एक्स प्लस 10, ठीक है, लिख सकता हूँ, ओके। तो अब ये सिंपल क्या हो जाएगा इधर, और इसको और मैं फर्दर तोड़ूंगा तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू, इधर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 1 में एक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स प्लस 10, सिंपल है, ठीक है, ओके। तो अब और क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स प्लस टू, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों टर्म में मैक्सिमम एक्स कॉमन आ सकता है, तो चलिए बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूँ। तो एक्स, तो इन दोनों टर्म में क्या बचेगा अंदर, एक्स प्लस 10 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में तो कुछ नहीं है, 1 ही बचेगा, तो प्लस 1 एक्स प्लस 10, ठीक है, सिंपल है, ओके। तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू, ठीक है। तो देखिए इन दोनों टर्म में एक्स प्लस टेन कॉमन आ सकता है, तो जैसे ही एक्स प्लस 10 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स, एक्स बचेगा और इधर केवल 1 बचेगा, तो एक्स प्लस 1 बचेगा। तो पी ऑफ एक्स जो ये पॉलिनोमियल दिया था, इसको मैंने कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया, इसके 3 फैक्टर्स आए, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 1। It was that easy. Thanks for watching.